श्रीनन्दनन्दन अभयचर नारविन्द दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभयचर नारविन्द अभयचर नारविन्द। हे मन समझ जाओ, समझाइए अपने मन को। रात दिन दौड़ता रहता है विषय भोगों के पीछे। इन विषय भोगों से मुक्त होकर अभय प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाओ। नारद मुनि अपने मन ही मन में अपने मन को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्री नारद उवाच नह्यन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादि यत्र श्री द्युतमासनः। इस अष्टम श्लोक में नारद जी कहते हैं अपने मन ही मन को श्राप देने से पहले अपने मन ही मन में थोड़ा सोच रहे हैं उस नल कुबेर और मणिग्रीव के विषय में। भक्तों, आप ये मत सोचिए कि नारद मुनि नल कुबेर और मणिग्रीव को देखकर ये सोच रहे हैं। यदि हमें पवित्र होना है तो आप ये सोचिए नारद मुनि हम लोगों को देखकर ये सोच रहे हैं। ये मात्र नल कुबेर और मणिग्रीव की कथा नहीं, ये हम सबकी कथा है, हम सबकी व्यथा है। क्या सोच रहे हैं? नहीं अन्यो जुषतो जोष्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुण। इस संसार में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट करने वाला धन मद से बड़ा और कोई दोष नहीं है। श्रीमदाद अभिजात्यादि यत्र श्री द्युतमासन। किसी भी मनुष्य में दोष तो बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु श्रीमद धन का अभिमान जो है ये सबसे बड़ा है। वैसे तो मनुष्य में रजोगुण भी बहुत बड़ा दोष है, परंतु धन का अभिमान जितना बड़ा दोष ये रजोगुण नहीं है। क्योंकि रजोगुण के द्वारा व्यक्ति ही भौतिक विषयों में आसक्त रहता है। यदि किसी व्यक्ति में रजोगुण नामक तत्व आ जाए तो वह व्यक्ति किसी में आसक्त होकर अपना जीवन बिताता है। परंतु धन का मद, धन का अभिमान यदि किसी को आ गया, श्रीमदाद अभिजात्यादि, श्रीमद जिसमें आ गया, धन का अभिमान जिसमें आ गया, उसका इस संसार में पूर्ण रूप से पतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धन का अभिमान एक ऐसी वस्तु है जिसमें सारे पाप छिपे हुए हैं। धन का अभिमान हो गया तो व्यक्ति अनेकों पापों में उलझ जाएगा। नारद मुनि ये भी बता रहे हैं किन किन पापों में उलझ जाएगा। श्रीमदाद अभिजात्यादि, जिसमें श्री का, धन का मद है, कहते हैं उसमें यत्र स्त्री द्युतमासन, जिसको धन का अभिमान हो गया वो किसी अन्य पर स्त्री में आसक्त होगा। निश्चित ये धन का दोष है।
भक्तों, धन जब हमारे पास आता है तो ये मत समझिए मात्र धन ही आ रहा है। धन अपने साथ अनेकों दोषों को लेकर आता है। भागवत के 10वें स्कंद में एक जगह पर श्रीधर स्वामी ने लिखा है, अर्थ ही अनर्थस्य मूलनम। ये अर्थ ही कभी कभी अनर्थों का मूल बन जाता है। अर्थ के अनर्थ क्या है? नारद जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि यह धन का अभिमान सबसे पहला स्त्री के चक्कर में फंसा देता है। जितने भी बड़े बड़े धनी लोग हो गए, चाहे भूतकाल में चाहे वर्तमान काल में, धन का अभिमान होते ही पर स्त्री का संग करने लगे। और जैसे ही वह पर स्त्री का संग करने लगते हैं, किसी स्त्री में आसक्त हो जाते हैं, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा पराक्रमी हो, प्रभावशाली हो, लेकिन धन के अभिमान से स्त्री का संग हो गया, वह व्यक्ति है। एक नहीं सैकड़ों दृष्टांत भागवत में दिए गए। भागवत के 9वें स्कंद में और 11वें स्कंद में दो बार महाराज पुरुरवा की कथा बताई गई। अद्भुत पराक्रमशाली राजा, पूरे दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट, जिनका गुणगान मात्र पृथ्वी पर ही नहीं, बड़े बड़े देवता देवराज इंद्र की सभा में पृथ्वी के राजा पुरुरवा की चर्चा होती थी। पुरुरवा इस संसार के सम्राट, धनी, ऐश्वर्यशाली राजा। और उस समय देवराज इंद्र की सभा में जब राजा पुरुरवा की चर्चा चली, राजा पुरुरवा के गुणगान होने लगे, तब स्वर्ग में रहने वाली उर्वशी नाम की अप्सरा मन ही मन में सोच लिया, अब मैं पुरुरवा के साथ विवाह करूंगी। पृथ्वी पर आई, पुरुरवा के सभा में प्रवेश कर ली। आज तक राजा पुरुरवा सिंह की तरह घूमता था, लेकिन जैसे इस उर्वशी को देखा, उर्वशी में मोहित हो गया और कहा, तुम मेरे साथ विवाह करो। उर्वशी ने कहा, मेरी शर्त है कि मैं कुछ भी करूंगी, तुम्हें मुझे रोकना नहीं है, और यदि तुम मेरे सामने नग्न होकर प्रस्तुत हुए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे साथ ये 2 भेड़ के बकरे हैं, भेड़ के बच्चे हैं। इस दोनों भेड़ के बच्चे को तुम्हें ध्यान रखना होगा। यदि ये भेड़ के बच्चे चले गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। स्त्री में आसक्त वह पुरुरवा उस स्त्री की सारी शर्त को अंगीकार कर लिया, विवाह कर लिया। सतयुग की यह घटना है। परंतु विवाह करने के बाद वो स्त्री में इतना फंस गया, स्त्री के बिना रह नहीं सकता था। एक दिन की बात, वो दोनों भेड़ के बच्चे कहीं भाग गए और पुरुरवा उसकी रक्षा नहीं कर सका और उर्वशी उसे छोड़कर चली गई। जैसी उर्वशी छोड़कर चली गई, ये पुरुरवा उनके चरणों में गिर गया। पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के राजा जिसके तख्त को चूमते थे, वह राजा पुरुरवा आज किसी स्त्री के चरणों में पशु की तरह लौट रहा है। इसलिए तो गोस्वामी को कहना पड़ा, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कटकी ना। जैसे एक बंदर मदारी के हाथों में इशारे पर नाचता है, वैसे संसार का नर स्त्री के इशारे पर नाचता है। पुरुरवा उसके चरणों में गिर गया, परंतु वह निर्दयी उसे छोड़कर चली गई। और उस दिन से उसका मन न तो राज्य में लगता था, न किसी कार्य में लगता था। राज्य का शासन छोड़ दिया। दर दर भटकने लगे महाराज पुरुरवा, भिक्षुक हो गए। और उन्होंने हजारों वर्ष तक उस उर्वशी को प्राप्त करने के लिए मेहनत की। सतयुग समाप्त हो गया। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, त्रेता युग आ गया, युग बदल गया, लेकिन पुरुरवा की आसक्ति नहीं बदली।
और त्रेता युग में यज्ञ करके जब अग्नि देवता प्रसन्न प्रकट हुए, क्या चाहिए? बोले मुझे स्वर्ग में जाना है, उर्वशी के साथ संग करना है। स्वर्ग में गए हैं? और स्वर्ग में जाकर उर्वशी से संग किया, भगवान की कृपा से वैराग्य हुआ। और वैराग्य होने के बाद महाराज पुरुरवा ने एक गीत गाया। उर्वशी को छोड़ दिए, इस पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर महाराज पुरुरवा ने एक गीत गाया। और वही गीत अपने धाम में जाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाया। उद्धव सुनो, यदि कोई व्यक्ति स्त्री की आसक्ति में फंस गया तो उसकी क्या स्थिति होगी। पुरुरवा महाराज ने अपने जीवन का अनुभव बताया है। जिसे भागवत में ऐल गीत, इला के पुत्र थे ये पुरुरवा, इसलिए इनका नाम था ऐल। और इन्होंने जो गीत गाया अद्भुत, वो गाना प्रारंभ करते हैं संस्कृत में, श्लोकों में गाते हैं। ओह 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 अहो मैं पश्यता ज्ञानम हृदि रुड्डम दुरात्मन। अरे मेरे जीवन का मेरा अज्ञान तो देखो कि मेरा हृदय इतना कठोर हो गया था, मैं इतना पागल हो गया था उस स्त्री के पीछे। न दिन न रात मुझे न दिन का ज्ञान रहा, न रात का ज्ञान रहा। एक दिन मैं समस्त छोटे मोटे राजा का सरताज था, परंतु इस नारी ने, इस स्त्री ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैं बहुत बड़ा पराक्रमी था, परंतु वो पराक्रम क्या काम का? किम विद्या किम तपसा किम राज्येन श्रुतेन वा। अरे वो विद्या क्या काम की, वह तपस्या क्या काम की, वह राज्य क्या काम का, जब हमारे मन को, हमारे हृदय को किसी स्त्री ने चुरा लिया। हम किसी स्त्री के हाथों की कठपुतली बन गए। वह राज्य, वह विद्या, वह धन, वह तपस्या क्या काम का। मेरे जैसा पागल, मेरे जैसा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं। महाराज पुरुरवा ने अपना अनुभव बताया कि मेरी बुद्धि में ऐसा सोच रहा था कि मैं उर्वशी के साथ संग करूंगा और संसार से विरक्त हो जाऊंगा, जैसे हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग की मन में धारणा है कि मन में जब कामना उठती है तो उस कामनाओं को पूर्ण करने से कामना समाप्त हो जाएगी, ऐसी हमारे हृदय में धारणा है। महाराज पुरुरवा ने अपना अनुभव सुनाया। कामना को पूर्ण करने से कामना शांत नहीं होती है, वो बढ़ जाती है। वे दृष्टांत देते हैं, यथा घृत यथा अग्नि। ये कामना अग्नि के समान है, और कहीं अग्नि उठ जाए, आग लग जाए, और उस आग को बुझाने के लिए उसमें घी की आहुति डाल दी जाए तो आग बुझेगी। हाँ, कुछ समय के लिए वह आग बुझ जाएगी, परंतु थोड़ी ही घड़ी में वह आग 10 गुना और बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारे मन में ये काम वासना आग की तरह भड़कती है। यदि हम उसको पूर्ण करेंगे तो उसे घी की आहुति डालने के बराबर है। वे कामना घटेगी नहीं, कामनाओं को पूर्ण करने से कामना 10 गुना और बढ़ जाएगी। महाराज पुरुरवा ने अपना अनुभव। और महाराज पुरुरवा की तरह हमारे इतिहास में राजा भर्तहरि को वैराग्य हुआ, और भर्तहरि को वैराग्य होकर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, वैराग्य शतक, और अपना अनुभव दिया। भोगान भोक्ता वैमेव भोक्ता, तपसान तपता वैमेव तपता। मैं सोच रहा था कि मैं भोगों को भोग रहा हूं, मैं सोच रहा था कि मैं उस स्त्री का सुख ले रहा हूं और मैं उस स्त्री को भोग रहा हूं, परंतु वास्तव में आज मुझे पता चला कि उस स्त्री ने ही मुझे भोग लिया। मेरे मन में यह भ्रांति थी कि मैं भोगों को भोग रहा हूं, परंतु मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम सिगरेट को पी रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, परंतु हम शराब और सिगरेट को नहीं, यह सिगरेट और शराब हमको पी रही है। यह बुद्धि सबको आएगी,
निश्चित आएगी, जैसे पुरुरवा को आई। परंतु भक्तों, जिस समय यह बुद्धि आएगी उस समय हमारे पास समय नहीं बचेगा। सूरदास जी कहते हैं, मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीत जाने के बाद, जीवन चले जाने के बाद यदि मन में पछतावा भी हो जाए तो क्या काम का। अतः इन इतिहास से, इन कथाओं से हमें हमारे मन को समझा लेना चाहिए। धन के अभिमान से मुक्त होकर इन स्त्रियों के चक्कर से बच जाना चाहिए, नहीं तो यह जीवन बर्बाद हो जाएगा। नारद मुनि अपने मन ही मन में सोच रहे हैं, धन के अभिमान का सबसे पहला विकार क्या है? बोले स्त्री। ये धन जो है स्त्री के चक्कर में फंसा देता है। हमारे इतिहास में जब देवराज इंद्र ने वित्रासुर का वध किया, वित्रासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के पीछे दौड़ी। साक्षात ब्रह्म हत्या स्त्री का रूप लेकर देवराज इंद्र के पीछे दौड़ी, और उस समय इंद्र दौड़कर मान सरोवर में कमल की दंडी में जाकर छिप गए 1000 वर्ष तक। तब उस 1000 वर्ष तक स्वर्ग का राजा ब्रह्मा जी ने राजा नृग को बनाया। 1000 वर्ष तक राजा नृग स्वर्ग के ऊपर शासन किए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र 1000 वर्ष तक कमल की दंडी में रहने वाला है, और बिना इंद्र के स्वर्ग कैसे चलेगा। अतः ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर गुणवान सुशील एक राजा नृग को स्वर्ग का राजा बनाया। बहुत अच्छे थे, गुण वाले होने के कारण ही तो ब्रह्मा जी ने उसे राजा बनाया। परंतु जैसे ही वह राजा नृग स्वर्ग के राजा बने और इंद्र की सारी संपत्ति उनके पास आई, उनका माथा बिगड़ गया, दिमाग आउट हो गया। नारद मुनि यही समझा रहे हैं कि धन आने से दिमाग कैसे आउट हो जाता है। यह धन का विकार। पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन स्वर्ग की संपत्ति हाथ में आते ही तुरंत उसके मन में अभिमान हुआ, ये पूरा स्वर्ग मेरा है, स्वर्ग की संपत्ति मेरी। तो फिर स्वर्ग की जो पत्नी है, देवराज इंद्र की पत्नी जिसका नाम शची था, ये शची भी मेरी। सीधा अटैक स्त्री के ऊपर। भक्तों, जब अधर्म प्रवेश करता है ना, तो सबसे पहले व्यक्ति के दिमाग में स्त्री का चक्कर आने लगता है। ये हम नहीं, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन कहते हैं, अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टास्तु वाष्णीय जायते वर्ण संकर शंकरो नरकाय व कुल ज्ञाना कुलस्य च पतंती पितरो येषा लुप्त पिंडो दकः क्रिया। धर्म का प्रथम वार स्त्री के ऊपर होता है, अधर्म का प्रथम वार। राजा नृग ने इंद्र की पत्नी शची को बुलाया, तुम मेरे साथ संग करो, विवाह करो। इंद्र की पत्नी शची तो साध्वी नारी थी, सती थी, परम पवित्र नारी थी। उन्होंने एक दिन की मोहलत मांगी, और उसी दिन वह शची अपने गुरु बृहस्पति के पास गई। गुरुजी, ये जो नए राजा आए हैं मेरे साथ विवाह करना चाहते, परंतु मैं तो पतिव्रता नारी, मैं तो पर पुरुष के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखती हूं। तब गुरु जी ने शची को बहुत सुंदर उपाय दिया। नृग दूसरे दिन आए, राजा नृग ने कहा विवाह करो मेरे साथ, संग करो। तब इंद्र पत्नी शची ने कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह तो करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले सप्तर्षि, 7 ऋषि जो आज भी आकाश में है, बोले ये सप्तर्षि आपको पालकी में बिठाकर मेरे पास लेकर आए, तब मैं जाकर आपके साथ विवाह करूंगा। अब धन और पद के मोह में है, ये राजा नृग सप्तर्षि के पास गए, और सप्तर्षि के पास जाकर कहा तुम पालकी उठाओ। अरे जिस ऋषि मुनियों के चरण को धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाना चाहिए, उन ऋषियों के हाथों से पालकी उठवाई। देखो ये धन का अभिमान क्या क्या नहीं कराता है।
पालकी उठवाई और पालकी में खुद स्वयं राजा नृग बैठ गए। शची के साथ संग करने के लिए कामना उमड़ रही थी और बेचारे ये बूढ़े ऋषि मुनि, 7 ऋषि मुनि बूढ़े थे, धीरे धीरे चल रहे थे। ये अंदर बैठे बैठे कह रहा था जल्दी सरको सरको, संस्कृत में जल्दी चलो को ना जल्दी सरको। कामात्तु राणम न भई न लज्जा। जब किसी के दिमाग पे काम सवार हो जाता है तब उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का न तो भय होता है न लज्जा होती है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ये कामना तूफान की तरह है, आंधी की तरह। समुद्र में बहती हुई नाव को जैसे वह आंधी और तूफान उड़ाकर लेकर चली जाती हैं, वैसे ये कामना हमारी बुद्धि को नष्ट कर देती है। बहुत कड़ा वेग है, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानों को भी ये हर लेता है। ज्ञानियों का ज्ञान भी टिक नहीं पाता इन कामनाओं के सामने। कामना के वशीभूत होकर राजा नृग उस पालकी में बैठकर ऋषि मुनि को कहने लगा जल्दी चलो, परंतु वो चल नहीं पा रहे थे। तब पालकी में बैठे बैठे राजा नृग ने लात मार दी। अगस्त ऋषि के मस्तक में लात मारी और अगस्त ऋषि के मस्तक में दुर्वासा ऋषि का वास है। तुरंत उस सप्तर्षियों ने श्राप दे दिया, धन और पद के मोह में सप्तर्षियों का अपराध अपमान कर रहे हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम हमको कह रहे हो सरको सरको सरको, जाओ तुम सरकने वाले गिरगिट बन जाओ। एक 84 लाख की योनि में साधारण जीव बना दिया। कहने का भाव यह है राजा नृग बहुत अच्छे थे, परंतु धन प्राप्त होते ही दिमाग बिगड़ गया। ऐसे एक नहीं अनेक को राजा महाराजा। आपने अत्रि अनसुईया का नाम सुना होगा। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए बुध और बुध के पुत्र हुए सोम। सोम माने चंद्रमा के देवता। ये सोम बहुत गुणवान थे, सुशील थे और इनके गुण को देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें समस्त औषधियों का राजा बनाया। बहुत अच्छा लड़का था सोम, परंतु जैसे ब्रह्मा जी ने औषधि का राजा बनाया दिमाग बिगड़ गया, आउट हो गया। इस संसार में जिन जिन लोगों के पास धन आया है उन लोगों का दिमाग बिगड़ा है। यहां तक कि इस सोम ने अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को हर लिया है? इतना बड़ा साहस धन के वश में होकर, इतना धन का अभिमान हो गया कि अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया, उनके साथ संग कर लिया और उनके गर्भ में बालक भी आ गया। इस संसार में सबसे बड़ा जघन्य पाप यह सोम ने किया धन के मद में। धन का मद भक्तो अजामिल के विषय में भी आया है। अजामिल का परिचय देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कान्य कुब्जे द्विज कश्चित। कान्य कुब्ज नाम के गांव में अर्थात कन्नौज, आज भी कन्नौजिया ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध है। कान्य कुब्ज गांव में एक ब्राह्मण रहता था, जन्म से ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण, परंतु यह ब्राह्मण बहुत अपवित्र हो चुका था, पापी हो चुका था। और वही ब्राह्मण एक दिन का अजामिल महापापी हुआ। इसका कारण परिचय में ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कान्य कुब्जे द्विज पश्चित दासीर पति अजामिल। इसके जीवन में महापाप का सबसे बड़ा कारण यह था उसने दासी को, एक वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया था और स्त्री का संग करने के कारण नामना नष्ट सदाचारो दासिया संसर्ग दूषित। अपने जीवन का जो सद आचरण था वह सारा सद आचरण खो बैठा अजामिल।
चाहे अजामिल हो, राजा नृग हो, सोम हो, ये सब धन के मद में, धन के अभिमान में स्त्रियों का संग करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिए। भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी इन श्लोकों के तात्पर्य में लिखते हैं, बहुत कड़े शब्द में श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ये धन का अभिमान, ये धन का मद सबसे बड़ा मद है। धन एक नशे के समान है। शराब पीकर जो नशा चढ़ता है उससे भी बड़ा नशा है धन का नशा है? क्योंकि शराब जब हम पीते हैं पेट में जाती है तब जाकर नशा चढ़ता है, परंतु धन पॉकेट में आ जाता है, व्यक्ति 1.5 फुट ऊपर हो जाता है? किसी बैंक में पड़ा होता है, આપણે આંગળિયામાં પડ્યા હોય પણ અહીંયા હવામાં હાલતા હોય આપણી પાસે આટલા, ये धन का नशा है, बहुत कड़ा है। ये धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, आप जानते हैं? धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी, और लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी किसके ऊपर सवार होकर चलती हैं? उल्लू। कभी वृंदावन जाइए, वृंदावन के बिल्कुल निकट बेलवन है जहां लक्ष्मी जी रहती हैं, उनके बहुत सारे वाहन लटकते हैं। लक्ष्मी जिस पर सवार होकर चलती हैं वो वाहन है उल्लू। और एक संत ने तो बहुत सुंदर कहा, ये लक्ष्मी जो है विष की बहन है। जिस समुद्र से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ उसी समुद्र से विष का प्राकट्य, दोनों साथ में प्रकट हुए। तो जिसके पास धन आता है उसके साथ विष भी आता है। तो धन आते ही वो व्यक्ति मर जाना चाहिए, परंतु वो व्यक्ति मरता नहीं है। वो विष उस धनी को मारता नहीं है, बस उस धनी को अंधा और बहरा बना देता है। ये धन का प्रभाव। जिसके पास धन आ जाता है उसकी दृष्टि नष्ट हो जाती है। दृष्टिर नश्यते वर्धते च बधिरता। दृष्टि नष्ट होने का अर्थ क्या है? फिर वह व्यक्ति देखता नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा। ये सब चीज नारद मुनि मन में सोच रहे हैं। धनी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है कि हमसे बड़ा है। वो तो जिसके पास ज्यादा धन है उसी को बड़ा मानते हैं, और जिसके पास कम धन है उसको छोटा मानते हैं। कलयुग के वर्णन में काकभूषण जी गरुड़ जी को यही बात कहते हैं कि गरुड़, कलयुग में जिसके पास ज्यादा धन होगा फिर भले वो अपवित्र होंगे, मांस खाएंगे, पाप करेंगे, परंतु जिसके पास ज्यादा धन वो ज्यादा महान माने जाएंगे। ये कलयुग का दोष। तो इस प्रकार धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जिस पर सवार होकर चलती हैं वो है उल्लू। उल्लू के बारे में जानते हैं? उल्लू का सबसे पहला दोष समझिए या गुण समझिए, वो उल्टा लटकता है, सीधा नहीं रहता है। उल्लू जो है पांव ऊपर सिर नीचे, जिसके पास धन आ जाता है वो भी उल्टा हो जाता है। दुनिया से विरुद्ध चलता है, शास्त्र से विरुद्ध। शास्त्र ये कहता है तो ये उसे ठुकरा कर बिल्कुल उल्टा ही चलेगा, क्योंकि ये लक्ष्मी जिस पर सवार होकर चलती है, धन जिस पर सवार होता है वो उल्लू है। और उल्लू की दूसरी महिमा, उल्लू दिन को नहीं देखता है, वो रात को देखता है। जिसके पास लक्ष्मी आ जाती है ना, वो भी दिन को नहीं देखता है, रात को देखता है। दिन को हम देखेंगे वो सोता हुआ रहेगा, और रात को जगेगा बियर बार में जाने के लिए। ये है धन का दोष। धन एक नशे के समान है, और जिसके पास धन का अभिमान हो गया, नारद मुनि कहते हैं यत्र स्त्री, वो किसी स्त्री की आसक्ति में निश्चित फंसेगा। फिर धन का दूसरा दोष बताते हुए कहते हैं द्यूतम। आपके सामने श्लोक है, दिखाई दे रहा है ना, अंतिम शब्द है यत्र। यत्र माने जिसको धन का अभिमान हो गया वह स्त्री में फंसेगा। और फिर दूसरा है द्यूत। द्यूत माने नशा। जिसके पास धन है वो अनेकों प्रकार के नशे में फंसेंगे, अनेकों प्रकार के।
और उसमें से सबसे द्यूत, क्षमा कीजिए, द्यूत माने जुआ। द्यूत माने जुआ। जिसके पास धन है वे जुआ खेलेंगे निश्चित। अब जिसके पास धन है ही नहीं वो बेचारा क्या जुआ खेलेगा। धनी का सबसे बड़ा दोष जुआ। और धन का अभिमान हो जाने से तीसरी चीज कहते हैं आसवह। आसव माने नशा। और नशा में सबसे बड़ा नशा शराब का, जो ये लोग कर रहे थे। बोले धन के अभिमान के कारण स्त्री, जुआ और अनेकों प्रकार के नशे में व्यक्ति फंस जाता है। और इन अनेकों वस्तु में फंसकर मनुष्य जीवन को अपवित्र कर देता है। श्रीपाद स्वामी कहते हैं तदाह यत्र इत्यादि चतुर्भी। बोले धन का अभिमान होने से इतने ही नहीं, अगले 4 श्लोक में वर्णन करते हैं कि यदि किसी को धन का अभिमान हो गया तो वे क्या क्या कर सकता है। 9वें श्लोक में कहते हैं हन्यते पशवो यत्र निर्दये रजितात्म भी। जिसको धन का अभिमान हो गया, हन्यते, किसी का आनंद करने में वह देरी नहीं करेगा। क्योंकि धन का अभिमान हृदय को कठोर कर देता है। हृदय को, चित्त को कठोर पत्थर की तरह बना देता है। फिर इस हृदय में दया नामक तत्व नहीं रहता है। और इतना निर्दय कर देता है, इतना निर्दय कर देता है कि हन्यते पशवो, पशुओं को मारकर उसे खा जाता है। आत्म भी अपने ही हाथों से लोगों का वध कर देते हैं। धन का अभिमान। मन्ये माने इदम देहम जरा मृत्यु नश्वरम। और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए फिर मांसाहार करने लगते हैं। मांस खाकर, मदिरा पीकर अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हैं। किस इंद्रियों को? इंद्रियों के विषय में आधे श्लोक में बताते हैं जो इंद्रिया, जो शरीर एक ना एक दिन मरने वाला है, यह मरण धर्मा शरीर को तृप्त करने के लिए, इस मरण धर्मा शरीर को सुखी करने के लिए, हृष्ट पुष्ट रखने के लिए संसार के प्राणियों का, जीवों का वध करके उसे खा जाते हैं। इतना ही नहीं, जिनको धन का अभिमान होता है वे रात दिन अपने शरीर को ही सजाने में पड़े रहते हैं। परंतु उस अभिमानी व्यक्ति को पता नहीं कि यह शरीर आखिर किसी का नहीं है। बहुत सुंदर सिद्धांत देते हैं, देव संगी तमप्यन्ते कृमि विड संग भस्मितम। जो शरीर एक ना एक दिन शमशान के लकड़े की राख हो जाएगा, जो शरीर एक दिन गिद्ध का भोजन हो जाएगा, जो शरीर एक दिन जमीन में, पृथ्वी में रहने वाले छोटे छोटे कीड़ों का आहार बनने वाला है, उसी शरीर को सजाने के लिए रात दिन परिश्रम करता है। आखिर ये शरीर क्या है भक्तों? बहुत सुंदर इस देह का निरूपण करते हुए कहते हैं एक ना एक दिन राख होने वाला है। एक ना एक दिन राख होगा। और वर्तमान में भी देखा जाए तो इसमें कोई बढ़िया चीज नहीं है। कफ, पित्त और वायु से यह शरीर बना हुआ है, जिसमें इस शरीर के सभी अंगों को विश्लेषण किया जाए और देखा जाए तो इसमें क्या है? मांस है, मज्जा है, हड्डी है, बाल है, रक्त है, मल है, मूत्र है, गंदी वायु है। इसमें अच्छी चीज है क्या? परंतु ब्रह्मा जी ने इन्हीं वस्तु को एक चमड़े के अंदर रख दिया है और धनी लोग बस इसी चमड़े के, इसी गंदी वस्तु को चमड़े के द्वारा ढकी हुए इस शरीर को ही मैं मानते रहते हैं और इस शरीर का स्वार्थ पूर्ण करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। जो वास्तविक अपना स्वार्थ नहीं समझते हैं, वे नहीं जानते कि हम आत्मा है, शरीर को ही मैं मानते हैं।
शिल प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर कहावत कहते थे कि एक बार एक राजा अपने राज्य में घोड़े के ऊपर सवार होकर घूम रहा था। उतने में उन्हें उस राजा ने एक स्त्री को देखा। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा घोड़े से उतर गया और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा विवाह हो चुका है? उस स्त्री ने कहा, मेरा विवाह तो हो चुका है, परंतु मेरे पतिदेव इस संसार में नहीं रहे, मैं विधवा हूं, जवानी में विधवा। तब राजा ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं तुमसे संग करना चाहता हूं। उस स्त्री ने कहा, एक काम करो, आप कल मेरे घर पर आइएगा। राजा 24 घंटे के बाद उस स्त्री के घर पर गए और वह स्त्री उस राजा के साथ विवाह करना नहीं चाहती थी। उस 24 घंटे के बीच में उस स्त्री ने क्या किया? वह स्त्री ने वॉमिट करने की और लूज मोशन करने की दवाई खा ली और उस स्त्री को बहुत वॉमिट, उल्टी हुई और 24 घंटे में ये पेट में जितना भी था सब कुछ निकल गया। राजा दूसरे दिन उनके घर पर आए, दरवाजा खटखटाया, उस स्त्री ने दरवाजा खोला। राजा ने कहा, कल मैं जब यहां पर आया था और बहुत सुंदर स्त्री थी, वो कहां पर है? तो उस स्त्री ने कहा, वो मैं ही हूं। बोले, तुम कैसे हो सकती हो? कल तो बहुत अच्छी दिख रही थी, तुम्हारी सुंदरता 24 घंटे में कहां चली गई? उस स्त्री ने राजा को उनका हाथ पकड़कर अंदर के रूम में लेकर गई। बोले, राजन, तुम ये जानना चाहते हो 24 घंटे में मेरी सुंदरता कहां गई? तो उस अंदर कक्ष में उस स्त्री ने एक पात्र में वॉमिट, उल्टी को भरकर रखा था, एक पात्र में मल, मूत्र, बाल, मज्जा राजा को दिखाया। राजा, देखिए, ये मेरी सुंदरता है। राजा देखने की बात तो दूर रही, अपनी आंखें बंद करके वहां से बाहर निकल गए। कहने का तात्पर्य यह है, इस जगत में हम जिसको सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, हम जिसको सुंदर सुंदर उपमा देते हैं, वास्तव में वो सुंदर नहीं है। बस अज्ञान के कारण हम उस वस्तु को सुंदर मान बैठते हैं और रात दिन उसी में रचे पचे रहते हैं। और इसका कारण क्या है? कहते हैं, ऐसी सुंदरता के पीछे वे लोग बहुत भागा करते हैं जिसको धन का अभिमान है, और इस सुंदरता के पीछे इतने लोभित हो जाते हैं कि हम मान बैठते कि ये मेरा है, ये मेरी है। नारद जी कहते हैं, आखिर ये शरीर है किसका? जन्म देने वाली मां कहती है कि ये मेरा पुत्र है। जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ है वो डॉक्टर कहते हैं ये मेरा मरीज है। कितने लोग मेरा मेरा करते हैं। जन्म देने वाली मां कहती है मेरा है, डॉक्टर कहते हैं मेरा है, पिता कहते हैं मेरा पुत्र है, समाज कहता है ये हमारा आदमी है, भाई कहता है ये मेरा भाई, बहन कहती है मेरा है। तब जाकर पत्नी आती है और पत्नी कहती है मेरा पति सिर्फ मेरा, आप लोगों का नहीं है। पत्नी कहती है मेरा है, जिस ऑफिस में काम करता है वो ऑफिस का मालिक कहता है ये मेरा आदमी है। पुत्र कहते हैं ये मेरा पिता है। सब लोग कहते हैं ये मेरा मेरा है। तब तक तो शमशान के लकड़े बोलते हैं तुम सब लोग मेरा मेरा करते रहो, आखिर तो ये मेरा आदमी है, हैं? आखिर तो यहां पर आने वाला है। आखिर जब यह देह राख हो जाने वाला है तब इसे मेरा 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 कहने से क्या फायदा है? नारद जी बताते हैं, देह किम न दातुम स्वम निषेक्तु मातुरेवच मातुर पितुर्वा वनितः क्रेतुर अग्ने शुचार पिवा। आज तक संसार के जीव यह जान नहीं पाए कि यह देह किसका है, परंतु इस देह के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। और देह के बारे में ज्ञान प्राप्त करके जीवन में किस बात को धारण करना चाहिए, किस निष्कर्ष पर आना चाहिए, नारद मुनि 12वें श्लोक में मन ही मन में अपने मन को कहते हैं, एवं साधारणम देहम अव्यक्त प्रभवात्मयम को विद्वान आत्म
जसा कृत्वा यंती जंतु नृते सतः। यह देह वास्तव में देखा जाए तो भगवान की शक्ति है। यह देह भगवान के द्वारा मिला है और भगवान को ही प्राप्त होने वाला है। यह देह जहां से आया है वहीं पर जाने वाला है। भक्तों, हमारे शरीर में दो वस्तु हैं, एक तो यह शरीर और एक आत्मा। आत्मा भी भगवान की है और शरीर भी भगवान का है, क्योंकि यह शरीर पंच महाभूत से बना है और भगवान ने ही पंच महाभूत का निर्माण किया है। वास्तविक तत्व की बात यह है कि यह देह भगवान का है। अतः यह देह भगवान का होने के कारण इस देह से भगवान की सेवा करना यह देह का सबसे बड़ा धर्म है। और आत्मा के विषय में यदि विचार किया जाए तो आत्मा भी भगवान का अंश है। ममे वांशे जीवलोके जीवभूत सनातन। ये आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है परमात्मा की सेवा की जाए। कई बार संसार में लोग प्रश्न उठाते हैं कि कौन से धर्म का पालन करें, क्योंकि संसार में अनेकों प्रकार के धर्म हैं। मातृधर्म, पितृधर्म, समाज धर्म, देश धर्म है। भक्तों, इस संसार में ये जितने भी छोटे मोटे धर्म हैं, ये सारे धर्म हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। परंतु तत्व की बात यह है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का सबसे बड़ा धर्म सवे पुंसा परो धर्म, परम धर्म यदि कोई है तो है यतोर भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। तो इस प्रकार शरीर के विज्ञान को जानकर अपने जीवन को सतमार्ग की ओर लेकर जाना चाहिए। फिर भी इस संसार में कुछ लोग पशुओं का वध करते हैं, प्राणियों को मारते हैं। जो लोग प्राणियों को, पशुओं को मारते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी औषधि क्या है? नारद मुनि 13वें श्लोक में कहते हैं, इस संसार में जो लोग पाप करते हैं उस पापियों के लिए सबसे बड़ी दवाई क्या है? नारद जी कहते हैं, असत श्रीमदानंदस्य दारिद्र्यम परम अंजनम। पापियों के लिए सबसे बड़ी औषधि दरिद्रता है। जो लोग बहुत बहुत पाप करते हैं, उन पापियों को पाप से मुक्त करने के लिए सबसे बड़ी दवाई क्या है? दरिद्रता, गरीबी। क्योंकि गरीबी एक ऐसी वस्तु है, आत्म औपत्य भूतानी दरिद्र परम इक्षते। दरिद्रता, गरीबी एक ऐसी वस्तु है जिस गरीबी अवस्था में व्यक्ति चाहकर भी पाप नहीं कर सकता है। नारद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं। एक गरीब, एक दरिद्र चाहकर भी पाप नहीं कर सकता है। दरिद्र यदि किसी व्यक्ति को मारना चाहे नहीं मार सकता है। क्यों? क्योंकि नारद जी सिद्धांत दे रहे हैं 14वें श्लोक में, यथा कंटक विद्वांगो जंतो नैचंती ताम व्यथाम। दृष्टांत के द्वारा नारद मुनि बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जंगल के माध्यम से, जंगल के रास्ते पर चलने से किसी को कांटा लग जाए, बहुत लंबा बड़ा कांटा किसी के पांव में आर पार हो जाए, जिस व्यक्ति के पांव में कांटा लगा है वो व्यक्ति कभी भी किसी को कांटा मार नहीं सकता है, क्योंकि खुद कांटे लगने का दर्द जानता है। कांटा लगने से कितना दुख और दर्द होता है वे खुद जानता है, खुद को इस दुख का एहसास है। अतः वे किसी को कांटा मार नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार एक दरिद्र गरीबी के कारण अपने जीवन में दुखी होते रहता है, और यह दरिद्र व्यक्ति जीवन में दुख क्या है इसका एहसास जानता है। अतः ये किसी प्राणी को, किसी पशु को मार नहीं सकता है। तुरंत कुछ लोग जो ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हैं वो प्रश्न उठाएंगे, आप कह रहे हो
कि जो दरिद्र है किसी पशुओं को मार नहीं सकता है, लेकिन आज तो कलयुग में देखा गया है जो गरीब है वो भी पशुओं को मारते हैं। क्या झोपड़पट्टी में रहने वाले मांस नहीं खाते हैं? तो यहाँ पर एक सिद्धांत और जोड़ दीजिए कि जो दरिद्र है लेकिन साथ ही साथ अपने आप को मन में दरिद्र मानना चाहिए है? जो अपने आप को दरिद्र मानता है वो पाप नहीं कर सकता है, फिर वह दरिद्र हो या धनी हो। यदि किसी के पास करोड़ों रुपये हैं लेकिन फिर भी वह अपने आप को दरिद्र मानता है तो वो पाप करने से बच सकता है। नारद जी अब दरिद्र होने की महिमा बताते हैं। इस संसार में जो लोग दरिद्र है, गरीब है, निश्चित उन पर भगवान की असीम कृपा है, क्योंकि दरिद्र व्यक्ति को बिना प्रयास किए मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्र व्यक्ति ही पाप करने से भी बच जाता है और दरिद्र व्यक्ति पाप से तो बच ही जाता है, साथ ही साथ वह मुक्ति का भाजन भी हो जाता है। तब तो मन में एक ही विचार होता है, भगवान हमको दरिद्र बनाए। और इसके आदर्श देवी कुंती कुरुक्षेत्र की भूमि में उनके 5 पुत्र जब विजयी हो गए और कृष्ण ने पूछा देवी कुंती मांगो क्या चाहिए, देवी कुंती ने कहा ये जो हम लोग जीते हैं ना, हस्तिनापुर के राजा बने हैं, हमको राजा नहीं बनना है। कृष्ण विपत संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हमको दुख चाहिए। कृष्ण हमें धनी नहीं बनना है, हमें दरिद्र बनना है। क्यों? उस समय देवी कुंती ने यही सिद्धांत कहा, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभी येद मान मद पुमान नैवा हत्यम विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। कृष्ण इस संसार में जिसके पास बहुत धन होता है, जिसका बड़े कुल में जन्म होता है, जिसके पास बहुत विद्या होती है और जो बहुत बड़े पद पर होता है ना, वह कभी तुम्हारी भक्ति नहीं कर सकता, चाह कर भी तुम्हारे चरणों में नहीं आ सकता है, क्योंकि इन वस्तुओं का अभिमान बहुत बुरा है। अतः हे कृष्ण, धन कोई बुरी चीज नहीं है, ये मान प्रतिष्ठा ये पद कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन धन का अभिमान हो जाना ये बुरी चीज है। पद का अभिमान हो जाना ये बुरी चीज है। नहीं तो धन अम्बरीश महाराज के पास भी था, है ना। कुछ दिन पहले आपने कथा सुनी थी, महाराज अम्बरीश पूरी दुनिया के राजा थे, धन था परंतु धन का अभिमान नहीं था। ये जो कथा हो रही है धनाभिमानी लोगों के लिए हो रही है, जिन लोगों को धन का अभिमान है। धन का अभिमान हो जाए, और धन का अभिमान हो ही जाता है, कितने भी बचने का प्रयास करो, धन वस्तु ऐसी है आ ही जाता है। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक बार कह रहे थे, राजा रहुगण जो शोभिर देश के राजा थे, सौराष्ट्र के राजा, उनके हृदय में वैराग्य हुआ, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिए और गंगा सागर जा रहे थे। पालकी में सवार होकर वैराग्य लेकर गंगा सागर जा रहे थे। उस समय उनकी पालकी में एक पालकी उठाने वाला कहार बीमार हो गया, तो 3 पालकी उठाने वाले कहार कहीं खेत में किसी को ढूंढने गए तो जड़ भरत जी दिखाई दिए, और चौथे कहार के रूप में जड़ भरत जी को पालकी उठाने के लिए लगा दिया। ये लोग चल रहे थे, रास्ते में, जंगल के रास्ते में थोड़ी चींटियां आ रही थी। जड़ भरत जी भगवान के परम भक्त थे, वह किसी जीव जंतु को मार नहीं सकते थे। तो जैसे ही रास्ते में चींटियां आई, जड़ भरत जी कूद गए तो पालकी को लेकर आगे चले गए। तो पालकी में बैठने वाले राजा रहुगण को कष्ट हुआ, जैसे कोई बस चल रही है और स्पीड ब्रेकर आ जाए, कष्ट हुआ। कहाँ रो, ठीक से चलाओ, तुम जानते नहीं हो मुझे अंदर कष्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बार चींटी आई, दूसरी बार कूद गए, दूसरी बार कहा,
3 बार 4 बार। तब अन्य कहारों ने कहा, महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, ये जो नया आया है ना, ये ठीक से नहीं चल रहा है। राजा रहुगण अपनी चाबुक बताकर कहते हैं कि हे कहार, ये चाबुक जानते हो ना, अब यदि ठीक से नहीं चले तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा, तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। जी मालिक कहकर चलने लगे। फिर से चींटी आई, फिर से कूद गए। राजा रहुगण ने कहा बस, उतर गए पालकी से और हाथ में चाबुक लेकर जैसे ही मारने गए, जड़ भरत जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, राजन तुम किसको मारोगे? खैर ये तो एक अलग प्रसंग है। मैं तो ये कहने जा रहा था कि राजा रहुगण वैराग्यशाली, वैराग्य लेकर गंगा सागर भगवत कथा सुनने जा रहे थे, परंतु फिर भी उन कहारों के ऊपर जोर जबरदस्ती और उनको मारने का प्रयास किए। कारण धन का अभिमान। जड़ भरत जी ने कहा, राजन जीवन में पहली बार जड़ भरत जी अपने मुख को खोले हैं, राजन तुम किसे मारोगे? मुझे मारकर भी तुम मार नहीं सकते हो, और तुम मुझे ठीक करना चाहते हो, पहले अपने दिमाग को ठीक करो। सीधा कह दिया। एक साधारण कहार ने राजा रहुगण को, सौराष्ट्र के राजा को कह दिया, तुम मुझे ठीक करना चाहते हो, पहले अपना दिमाग ठीक कराओ। क्योंकि हम लोग इतने घंटों से पालकी उठा रहे हैं और आप आराम से पालकी में बैठे हो, पालकी में बैठे बैठे आपको कष्ट हो रहा है। ये तुमको नहीं, तुम्हारे मन को कष्ट हो रहा है। तुम्हारे मन को ठीक कराओ और तुम मुझे मारोगे। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को तुम मार कर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि आत्मा नैनम छिदंती शस्त्राणी। आत्मा को न तो कोई काट सकता है, न जला सकता है, न मार सकता है। राजा रहुगण तो सोच में पड़ गए, ये है कौन है? दोनों हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए। आप साक्षात भगवान तो नहीं, जल्दी जल्दी बताओ तुम कौन हो? उस समय ऐलान करते हुए कहा, नाहम विशंके सुरराज वज्रात, न त्रिशूलात न यमस्य दंडात। मैं शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता हूं। न अग्नि अर्क सोम विमल विपत शस्त्रात। न तो मैं अग्नि से डरता हूं, न सूर्य से, न सोम से, मैं किसी से नहीं डरता हूं। यदि मेरे जीवन में मैं डरता हूं तो वैष्णव अपराध से डरता हूं। संके विषम ब्रह्म अवकूल मानात। बताइए आप है कौन? तो इस प्रकार जो अपने आप को बड़े मानते हैं, जिसके पास धन है, धन का अभिमान है, वो धन निश्चित किसी का अपराध करवाएगा, किसी पर क्रोध करवाएगा। परंतु धन्य है दरिद्र, जड़ भरत है, दरिद्र में जिसका जन्म हुआ, दरिद्र का जीवन बिता रहे हैं। देखिए, एक धनी व्यक्ति पालकी में बैठा है और एक दरिद्र व्यक्ति पालकी उठा रहा है। दोनों भगवान के भक्त हैं, लेकिन अंतर कितना है? वो धनी व्यक्ति पालकी में बैठा है, फिर भी उसको इतना कष्ट कि हाथ में चाबुक लेकर दूसरे को मारने तैयार हो गया। और दूसरा दरिद्र व्यक्ति राजा रहुगण को बेचारा उठाकर घंटों भर चल रहा है, लेकिन उसको कोई कष्ट नहीं हुआ। यह है दरिद्रता। भगवान का भजन करते समय किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं। और अब जो नारद जी बात बताने जा रहे हैं कि दरिद्र पाप से तो मुक्त हो ही जाते हैं, क्योंकि दरिद्र के पास पाप करने का समय कहां होता है। बेचारा अपना भरण पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत में लगा रहता है। उसको खाने के भोजन के वांदे होते हैं, अपना खाना जुटाए या पाप करे। दरिद्र व्यक्ति पाप से तो मुक्त हो ही जाता है, साथ ही साथ मुक्ति को भी प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए
एक साधक में जो गुण होने चाहिए दरिद्र में वो स्वाभाविक होता है। और हम देख भी सकते हैं जो गांव में रहते हैं बेचारे के पास धन नहीं है, दरिद्र है। आप देखिए शहरों में करोड़पतियों के घर पर कोई अतिथि आएंगे तो कष्ट होगा कि ये क समय पर आ गए, परेशान करेंगे, समय बिगाड़ेंगे, हैं? लेकिन किसी के गांव में जाकर देखो, गांव में किसी के घर पर जाकर देखो, किसी भी समय पर जाएंगे तो स्वागत करेंगे, बिठाएंगे, भोजन कराएंगे। पहचान नहीं भी होगी तो कहेंगे आप एक दिन के लिए हमारे घर पर रुक जाइए। कई कई समय, अनेकों समय तक भक्ति करने के बाद जो गुण भक्त में आता है वह गुण दरिद्र में जन्म से ही होता है। तो बताइए दरिद्रता कितनी अनुकूल है? अतः धन्य है वह दरिद्र। नारद जी कहते हैं दरिद्रो निरअहं स्तंभो। दरिद्र को कभी भी अहंकार नहीं होता है, और अहंकार करना भी हो तो किसका अहंकार करेंगे? क्या है कि अहंकार करेंगे? चाह कर भी दरिद्र व्यक्ति अहंकार नहीं कर सकता है। जो अहंकार भगवान की भक्ति में और मुक्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। जैसे कल नारद जी को हुआ, दरिद्र को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं, और कहते हैं निरस्तंभो। और दरिद्र निरस्तंभ अर्थात सदैव नम्र होता है, सदैव नम्र। स्तंभ माने ये खंबा, ये खंबा खड़े का खड़ा ही रहता है, कभी झुकता नहीं है, झुकेगा तो गिरेगा बिल्डिंग। इस श्लोक में स्तंभ शब्द आया है। कहते हैं दरिद्रो निरअहं स्तंभो। स्तंभ माने खंबा, खंबा कभी झुकता नहीं है। जिसके पास बहुत धन होता है और धन का अभिमान होता है वो खंबे की तरह होता है, सीधे खड़े रहते हैं, झुकते नहीं है। परंतु दरिद्र निरअस्तंभो, दरिद्र में यह दोष नहीं, दरिद्र स्वाभाविक झुका हुआ होता है, स्वाभाविक। उनके हृदय में नम्रता होती है, और नम्रता तो भक्ति का आभूषण है। भक्ति का सबसे अच्छा श्रृंगार, भक्ति का गहना क्या है? भक्ति महारानी के वस्त्र हैं, इत्यादि अनेक अनेक वस्तुएं हैं, परंतु भक्ति महारानी का श्रृंगार नम्रता है। इतना भी बड़ा भक्त हो परंतु नम्रता न हो तो भक्त पूर्ण नहीं माना जाता है। तो बहुत समय तक भक्ति करने के बाद जो नम्रता आती है वह नम्रता दरिद्र में पहले से ही होती है। अतः दरिद्रो निरअहं स्तंभो मुक्त सर्व मदैरिह। और सभी प्रकार के मद से, अभिमान से दरिद्र मुक्त होता है। कृच्छम यद इच्छ आपनोति तद्विद्धि तस्य परम तप। और दरिद्र व्यक्ति बहुत बड़ी तपस्या करता है। तपस्या तो जंगलों में साधु महात्मा भी करते हैं, और दरिद्र व्यक्ति भी तपस्या करता है। परंतु साधु महात्माओं की तपस्या और दरिद्र की तपस्या में क्या अंतर है? साधु संत महात्मा तपस्या करते करते कभी कभी तपस्या का अभिमान भी आ जाता है, जैसे कल नारद को आया, जैसे दुर्वासा ऋषि को अपनी तपस्या का इतना अभिमान। तो इस प्रकार दरिद्र व्यक्ति अनकांक्षिण, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, और इंद्रिया अनुसुष्यंती। बहुत सुंदर बात। आजकल के अमीर लोग अपनी इंद्रियों को सुखाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। कल मैं एक पेपर के ऊपर भोजन कर रहा था तो उसमें लिखा था अपनी कमर 8 इंच 8 दिन में घटाइए, 80,000 रुपया, और एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ था। अमीर लोग अपना शरीर कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए कितना प्रयास, लेकिन होता नहीं है। आप देखोगे कुछ लोगों के पास जाओगे तो बस वो डाइटिंग में ही रहते हैं 24 घंटा, लेकिन शरीर डाइटिंग जैसा लगता नहीं है, कम होता नहीं है।
ये अमीरी वस्तु ऐसी, लेकिन दरिद्र स्वाभाविक उनका शरीर संतुलन होता है? नारद जी कहते हैं इंद्रियाणि अनुसुषंति हिंसापि विनिवर्तते, और ऐसी अवस्था में वह दरिद्र कभी भी किसी की हिंसा नहीं कर सकता है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकता है, और स्थूल दृष्टि से कभी भी किसी को मार नहीं सकता है, क्योंकि खुद दुख का अनुभव कर रहा है। तो इस प्रकार दरिद्रों के अनेकों गुण, अनेकों फायदे बताते हुए अब दरिद्र जीवन मिलने का अंतिम फायदा, अंतिम और सबसे श्रेष्ठ, और यह सुनोगे ना तब आपको हो जाएगा ये जो संपत्ति है गंगा में छोड़कर चला जाऊं। इतना सुंदर लाभ दरिद्र का बताते हुए कहते हैं दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शिन। नारद जी कहते हैं कि इस संसार के बड़े बड़े साधु किसी दरिद्र के घर पर ही जाना पसंद करते हैं, वे साधु कभी अमीर व्यक्ति के घर पर नहीं जाते। दरिद्रस्यैव युज्यन्ते, साधु दरिद्रों के घर पर ही जाते हैं, और इसके ज्वलंत प्रमाण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कभी भी किसी धनी व्यक्ति के घर पर नहीं जाते थे, धनी व्यक्तियों के साथ नहीं रहते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, और उस समय के बंगाल के राजा थे प्रताप रुद्र। यद्यपि वे भक्त थे और उनकी इच्छा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूं, चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ ना कह दिया, मैं नहीं मिलूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने ना कह दिया, तब राजा प्रताप रुद्र ने किसी के थ्रू वो बात चैतन्य महाप्रभु के पास भेजी। सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा, स्वरूप दामोदर को कहा कि आप महाप्रभु को मनाइए कि मुझे एक बार दर्शन दे। चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ कह दिया कि मैं किसी धनी व्यक्ति से नहीं मिलता हूं, क्योंकि धनी व्यक्ति को मिलने से मुझे भय लगता है। कहीं धनी व्यक्ति अपने धन में जितना आसक्त हैं, उनका संग करके मैं भी उनके धन में आसक्त न हो जाऊं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु धनियों से बहुत दूर रहते हैं। देखिए ये शुद्ध संतों की बात है। कलयुग के साधु तो धनियों को ही पकड़ते रहते हैं, धनी मिल जाए और उसकी जेब खाली हो जाए। कलयुग के साधु की ये स्थिति है। मैं तो सच्चे साधु की बात करता हूं। आज भी हमने ऐसे ऐसे साधु देखे हैं जो धनियों से कोसों दूर रहते हैं, धनी से मिलते नहीं हैं। तो दरिद्र का सबसे बड़ा लाभ बताते हुए कहते हैं दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शिन सद्वीक्षिणोति तम वर्षम तत आराध विशुद्ध्यति। धन्य है वह दरिद्र जिनके घर पर साधुओं का आगमन होता है। आज इन दोनों के जीवन में मद उत्पन्न हो गया है, अभिमान उत्पन्न हो गया है। नारद जी मन ही मन में सोच लिए इसका कारण इसका धन है, धन का अभिमान है। अतः अब मैं उसे इन दोनों को ऐसा श्राप दूंगा जिससे ये दोनों दरिद्र हो जाए और दरिद्र होकर अपने जीवन को शुद्ध कर ले। तो इस प्रकार नारद मुनि अब अपने मन में सोच रहे हैं कि इसको दरिद्र करने के लिए मैं क्या बनाऊं, इसे क्या बनाऊं कि जिससे ये दोनों दरिद्र हो जाए। तो अब नारद मुनि को 4 घंटा सोचने दीजिए। 4 घंटे के बाद पुनः 4:30 बजे नारद मुनि इन दोनों को श्राप देंगे, और जैसे ही नारद मुनि श्राप देंगे ये दोनों कांप जाएंगे और कंपित होकर दोनों नारद मुनि के चरणों में गिर जाएंगे। फिर नारद जी अपने श्राप को थोड़ा कंसिडर कर लेंगे और श्राप के साथ साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद दे देंगे कि मैं तुम्हें वृक्ष तो बनाऊंगा, लेकिन जाओ आपके अनुग्रह से, आपके प्रार्थना से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम वृक्ष तो बनोगे परंतु नंद बाबा के प्रांगण में वृक्ष बनोगे और साक्षात कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब शाम की सीटिंग में सुखदेव गोस्वामी अपना कैमरा फिर से गोकुल में लेकर आ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं प्रभु आपने वो दामोदर लीला क्यों बंद कर दी और ये क्या शुरू कर दिया है?
परंतु भागवत में जिस क्रम से, और भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने जो क्रम रखा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये सब कुछ, ये सारी वस्तु हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अर्थात ये सिद्धांत, ये उपदेशों की आवश्यकता है। अब शाम के सेटिंग में फिर से हम गोकुल में जाएंगे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने मन में कुछ सोचेंगे कुछ, और फिर उद्धार करेंगे, स्तुति प्रार्थना। 3 सत्र बाकी हैं। इन 3 सत्र में धैर्य से इन कथाओं को सुने, अपने जीवन को धन्य किए। श्रीमद् भागवत कथा के अनेकों अंग हैं, जिनमें से प्रथम अंग है भजन, है ना। श्रीमद् भागवत कथा में पोथी यात्रा होती है, फिर कीर्तन होता है, फिर प्रवचन होता है, फिर प्रसाद भी होता है। ये सब भागवत के ही अंग हैं। और इसी में भागवत का एक अंग है अनुमोदन। ध्यान से सुनिए, अनुमोदन का अर्थ होता है कि हमने जो भागवत कथा सुनी, इन कथाओं के द्वारा, उपदेश के द्वारा हमारे हृदय में क्या प्रेरणा मिली, इस भागवत कथा में हमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, और इस भागवत कथा को सुनकर मैं मेरे जीवन में क्या संकल्प लेने जा रहा हूं, है? मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, ये सारी बात श्रोताओं के बीच में उपस्थित करनी चाहिए। इससे क्या होता है, अकेला वक्ता मात्र अपने अकेले भाव से श्रोताओं को कृतार्थ नहीं कर सकता है। अतः श्रोताओं को भी फ्रंट में आकर, स्टेज पर आकर एक एक करके अपना अनुभव, अपना भाव व्यक्त करना होता है, कि जो भाव सबके हृदय में स्थित हो और सबके हृदय में भगवान की भक्ति नाचने लगे। तो हम आज से अनुमोदन विधि प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिन जिन भक्तों को अपना अनुमोदन करना हो, अपना भाव, अपनी खुशी, अपनी प्रशंसा व्यक्त करनी हो, तो अपना नाम लक्ष्मीधर प्रभु से लिखा सकते हैं, और एक एक करके आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन ये अनुमोदन कार्यक्रम प्रारंभ सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु से करना चाहता हूँ। सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु यहाँ पर आए और अपना प्रथम अनुमोदन सभी श्रोताओं के बीच में प्रस्तुत करें। सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु श्री राधा गिरधारी मंदिर के वरिष्ठ भक्त हैं, और अनेकों वर्षों तक श्री राधा गिरधारी मंदिर में उन्होंने सेवा प्रदान की। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन राधा गिरधारी मंदिर के संकीर्तन डिपार्टमेंट की सेवा करते थे, और अब वे लगभग 80% वृंदावन में अपना वास कर चुके हैं, ब्रजवासी बन चुके हैं। लेकिन फिर भी हम जैसे बच्चों पर वे कृपा करते रहते हैं, और उन्हीं की कृपा से हम यहाँ पर भागवत कथा करने के लिए समर्थ होते हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं महामंत्र से। सौभाग्य हमें मिला है, और यह वही स्थान है जहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को पहली कथा श्रवण कराई। तो ये बहुत अपने आप में हमारा सौभाग्य है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और विशेष करके भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। और उसमें तो जो दामोदर लीला, जो प्रभु जी ने टॉपिक लिया है भागवतम का, बहुत ही सुंदर लीला प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से आचार्यों के टीकाओं के द्वारा और अलग अलग ढंग से समझाने का हमें प्रयास किया। जो लीलाएं हमारे सुनने से हमारे हृदय स्पर्शी है, मन को लुभाने वाली, मन को आनंद प्रदान करने वाली हृदय स्पर्शी लीला सुनने को मिली। और कथा के अंदर में एक सबसे अच्छी बात लगी है, वो यह है कि प्रभुपाद जी की परंपरा के अंतर्गत सारी व्यवस्था चल रही है कि मंगलारती करना, उसके बाद में नरसिंह आरती, तुलसी आरती, सब जने साथ बैठ करके जप करना, ताकि जो भक्त बाहर से आए हैं और जिनको प्रभुपाद जी की संस्था के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो यहाँ पर ही मिल रही है उनको, ताकि वो ये चीज़ घर पे भी ले जा सकते। जब आप अपने अपने घर पे पहुँचेंगे तो वहाँ जा कर के भी आपको यही करना चाहिए, नियमित रूप से जल्दी उठना, जप करना और भगवान की कथाओं को सुनना। प्रभु जी की टेप सीडीज डीवीडीज मिल रही है, और इसी तरह से हमारे दूसरे आचार्यों की भी मिलती है। तो इस प्रकार से आप उनको ले जा करके वहाँ श्रवण कर सकते हैं और अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था प्रभु जी ने करवाई है, तो ये बहुत अच्छा लगा। और प्रसादम और रहने की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है।
कहीं ठीक है, इतने बड़े प्रोग्राम में कुछ थोड़ी बहुत कोई कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल बहुत बड़ा अच्छा मैनेजमेंट, इसके लिए मैनेजिंग कमेटी के जो प्रयास हैं वह प्रशंसनीय हैं। अब इसके पीछे जो दामोदर लीला हमने सुनी, सोचा जाए तो कि दामोदर लीला के पीछे कारण क्या है। अगर विचार करें तो कारण है कि यशोदा मैया भगवान कृष्ण को स्तनपान करा रही थी और भगवान भी बड़े आनंद से स्तनपान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया को यह ध्यान आया कि अंगीठी पर रखा हुआ दूध वो भी कृष्ण के लिए था, कि पद्मगंधा नाम की गाय का जो दूध है उससे अल्टीमेटली माखन बनाना था, वो भी कृष्ण के लिए था। लेकिन प्रत्यक्ष में कृष्ण भगवान को उतार करके, यानी उनकी अवहेलना करके, और वो अंगीठी पर रखे दूध को देखने गई। भगवान कृष्ण को यह अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि मैं यहां आया हूं वात्सल्य प्रेम लेने के लिए और मेरी अवहेलना की जा रही है, तो ये उनको अच्छा नहीं लगा। तो हमें भी इसमें एक बहुत बड़ी उपादेय शिक्षा है, वो ये है कि भगवान को अपनी अवहेलना करना अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम जप करें, यहाँ जप कराया जाता है, तो जब हम जप करें, महामंत्र का जो हम उच्चारण करते हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान के जो नाम हैं ये अभिन्न हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे हम जब करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब हम जप करते हैं इसको बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान से कानों से सुनना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने इस विषय में 2 बात कही है। डोंट डू एनीथिंग वाइल चैंटिंग। जब आप चैंटिंग करते हैं तब आपको कुछ और दूसरी एक्टिविटी कुछ नहीं करना है, यानी कि मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ करके रखना है। ऐसा नहीं कि जब कर रहे हैं और किसी का मोबाइल आ गया या कुछ काम याद आ गया तो हम मोबाइल कर रहे हैं। तो डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनी एक्टिविटीज एक्सेप्ट चैंटिंग। जब करते समय केवल हमें जप पर ध्यान देना है और कोई काम नहीं करना है। दूसरा, डोंट थिंक एनीथिंग एक्सेप्ट चैंटिंग। मन, जैसे मुझे अभी बता रहे थे कि मन में विचारों की नदी है। कई प्रकार के विचार, संकल्प, विकल्प उठते रहते हैं, चलते रहते हैं। मन, हमारे हाथ में तो माला घूम रही है लेकिन मन कहीं दूसरी जगह घूम रहा है। तो ये जो है हरिनाम के प्रति अपराध बनता है, और भगवान को अपराध पसंद नहीं है। जैसा कि ये दामोदर लीला से पता लगा कि दामोदर लीला में माता यशोदा ने कृष्ण को उतार के बिठा के रख दिया, दूध स्तनपान बंद कराया, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। इसी तरह से जब हम करते हैं तो ये भी भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो हमारा मन केवल जप करते समय केवल उसी पर ही कंसंट्रेट करना है, ताकि हमारे से नाम अपराध नहीं हो। अगर नाम अपराध से हम बचे रहेंगे तो हमें, जैसा कि आपको बताया 10 नाम अपराध हम रोज पढ़ते हैं, 10वां नाम अपराध क्या है? भगवान के नाम को ध्यानपूर्वक जप करना, ताकि हमें अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो, जो कि है श्री कृष्ण प्रेम। तो हमें श्री कृष्ण प्रेम को अगर पाना है तो हमें जप पर बहुत अच्छी तरह ध्यान देना पड़ेगा। अगर जप पे ध्यान नहीं दिया, अगर हम अपराध करेंगे तो हरिनाम अपराध होगा, और हमें नाम अपराध होने से हमारे से कृष्ण प्रेम उतना ही दूर चला जाएगा जितना कि पहले था। अगर लाख लाख साल भी अगर हम जप करते रहेंगे और अपराध के सहित अगर जप होगा तो कृष्ण प्रेम उतना ही दूर है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है इस लीला से, कि भगवान को अवहेलना पसंद नहीं है। इसी प्रकार से नाम जप करते समय केवल हमें जप करना है। 16 माला जो बता गई है वो आराम से बैठ करके ठीक से इसे सुनिए और जप करिए। और प्रभुपाद जी ने इसके लिए विशेष तौर पे यही बताया है कि डोंट डू एनीथिंग एंड डोंट थिंक एनीथिंग एक्सेप्ट होली नेम। हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। और आज जो विशेष करके जो टॉपिक आया बड़ा उपादेय है, धन का अभिमान। प्रभु जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है, नाना प्रकार से जो व्याख्या की है, वाकई में ये हम सब लोगों के लिए है। नारद जी जो मन में विचार नारद जी सोच रहे हैं, इसको प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको बताया। तो ये सबके लिए शिक्षा है
तो बाकी सब अपने मन में जरा विचार कर लीजिए कि किस प्रकार से हमें मिथ्या अभिमान से दूर रहना है, पद प्रतिष्ठा के अभिमान से दूर रहना है, धन के अभिमान से दूर रहना है, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ ठाकुर जी का है। सब कुछ ठाकुर जी का दिया है। ठाकुर जी की सेवा में आप लगा सकते हैं, इसे प्रेम से किसी भी प्रकार से सेवा में लगाइए। भागवत कथा सप्ताह करा करके लगा सकते हैं, वैष्णव के प्रसाद की सेवा में लगा सकते हैं, मंदिर निर्माण में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हरे कृष्णा। इतना ही कहकर के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और लाल गोविंद प्रभु का फिर से हम आभार प्रकट करते हैं, अभिवादन करते हैं। एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद भी देते जाइए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी का और महाराज जी का आशीर्वाद। देखिए महाराज जी एकदम प्रसन्न मुद्रा में हैं, तो महाराज जी का आशीर्वाद है, यही चाहिए हमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी मैं निवेदन करता हूँ श्री मधुचंदा प्रभु जो हरिद्वार से हैं, कृपया स्टेज के पास आए और अपना अनुमोदन प्रस्तुत करें। मधुचंदा प्रभु। मधुचंद प्रभु हरिद्वार में ही रहते हैं, ये भी धामवासी हैं और कुछ समय पहले हिमालय की तलेटी में गढ़वाल में हमारी भागवत कथा का आयोजन करवाया था, अनेक लोगों ने इनका लाभ लिया था। आइए मधुचंद प्रभु का हम स्वागत करते हैं। गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, परम शुद्ध भक्त हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। अभी अभी प्रभु जी ने कहा है, हम लोगों का परम सौभाग्य है, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं जिनको एक भागवत कथामृत पान करने का वो मिला है। जो कथामृत देवताओं को आज तक सुलभ नहीं हुआ है, इंद्र चंद्र सूर्य आदि देवताओं को जो सुलभ नहीं हुआ, वो आज तक, वो हमें आज इधर, हमें इस सब पिछले 5 दिनों से वो सुलभ हो रहा है। बताइए इतने भाग्यशाली कौन होंगे। परीक्षित जी ने सिर्फ एक ही बार कथा सुनी थी और वो इधर ही से सीधे बैकुंठ धाम चले गए। यहाँ से डायरेक्ट रोड जाती है कहाँ? भगवान के बैकुंठ धाम में, भगवान के गोलोक धाम में, सीधी बिल्कुल शॉर्टकट है। अर्थ क्या है इसका? ये कि हम लोगों को इस एक नहीं कई कथा सुनते हैं हम लोगों को इन कथाओं को पीना चाहिए। भागवत में कहीं केवल सुनने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है, केवल पीने के लिए लिखा है। कल भी परसों भी प्रभु जी ने कहा है, पिबत भागवतम रसमालय। ये केवल पीने के लिए है। क्यों? और अन्य शास्त्र या वेद पुराण सुनने के लिए और पढ़ने के लिए कहा है, मगर भागवत को केवल पीने के लिए कहा है। क्यों? अब कान से हम इधर से, हमारे इधर 2 कान हैं, इधर से सुनेंगे बाई चांस इधर से निकल सकता है, इधर से सुनेंगे बाई चांस उधर से निकल सकता है। क्यों? मेरे जैसे कोई बुद्धू आदमी होगा तो वो सुनता ही कम है, सुनाई कम देता है। मगर अगर हम कानों के द्वारा इसको पिए, ये डायरेक्ट सीधे हृदय में जाता है, और जो बात हृदय में पहुंच गई वो कभी भूल नहीं पाते हैं। भूलेगा कोई? कभी नहीं। और इसका अर्थ यह है कि हमको उसके अनुसार, तदानुसार आचरण करना चाहिए। आचरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, भागवत के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आचरण नहीं होगा, तब तक हमको उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। क्योंकि इसको आचरण करने के लिए, भागवत को अपने हृदय में उतारने के लिए सबसे पहले नियम हैं, विधि हैं। प्रभु जी ने पिछले 5 दिनों से क्या क्या नहीं बताया, पर इसको अमल हम कैसे कर सकते हैं जब हम उसको पिए। इसलिए भागवत को पीना चाहिए, केवल पीना ही चाहिए। भागवत सारे वेद पुराणों का सार है। उसको पी करके अगर हम चलेंगे, उसमें अपने आप ही सब अपने आप चेंज हो जाता है, अपने आप उसमें परिवर्तन आने लगता है। और ये परिवर्तन आप देख रहे हैं, दूर जाने की जरूरत, ये सब इधर बैठे हुए हैं, ये इधर बैठे हुए हैं, प्रभु जी बैठे हुए हैं, ये सफ़ेद कपड़ों वाले जितने भी हैं आप देख रहे हैं,
आज से इन सब लोगों का 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, ये कैसे हुआ? इन्होंने भागवत कथाएं पी हैं, सुनी नहीं है, पी हैं। अगर हम इस प्रकार अगर चलते रहें, ये अवश्य है कि हमारे लिए भी शॉर्टकट वैसा ही होता रहेगा जैसे श्री परीक्षित महाराज के लिए हुआ। और अब जो हमारे इधर जो कथा आज जो इस सत्र में जो चली पिछले 5 दिन से, वो केवल और केवल भगवत की कृपालुता का भ्रमण है। भगवान हमारे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, जीव के ऊपर उनकी कितनी कृपा है वो दर्शाती है। भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं या अंश अवतार लेते हैं, कैसे खुद आते हैं, कैसे वो किस लिए आते हैं? जैसे प्रभु जी ने आपने सुना है, पिछले 5 दिनों से सुन रहे हैं, भगवान किसी को मारने काटने के लिए नहीं आते हैं। अरे मारना काटना तो वहीं से बैठ बैठ के सिर्फ वहाँ से इशारा कर दें तो सब कुछ हो जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं भृकुटी विलास सृष्टि लय हुई, सिर्फ एक भृकुटी हिलने मात्र से एक नहीं कई ब्रह्मांडों का नाश हो सकता है। तो यहाँ मारने काटने के लिए भगवान नहीं आते हैं, भगवान तो आते हैं केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए और भक्तों से सुख पाने के लिए। भगवान खुद कहते हैं 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहमाश्रित भजते तादृशी क्रीड़ा या सत्प्रत्युजयात। भगवान मैं इस संसार में केवल भक्तों के साथ खेलने के लिए आता हूँ, आनंद लेने के लिए आता हूँ। वैकुंठ धाम में इतना आनंद नहीं मिलता है, वैकुंठ धाम तो वहाँ भगवान भगवान होते हैं। और यहाँ इस संसार में, इस पृथ्वी में, खासकर भारतवर्ष में इतनी ये पवित्र भूमि है, यहाँ भगवान केवल खेलने के लिए आते हैं, अपने भक्तों से आनंद लूटने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें भी वो आनंद चाहिए जैसे बालपन में माँ का वात्सल्य प्रेम चाहिए। आपने सुना होगा, देखो ना कितनी मीठी सी बात है। भगवान श्री कृष्ण हंडे को तोड़ दिया, दही के क्या बोले मटका को फोड़ दिया, और वो दही सारे पूरे फर्श में फैली हुई है। आप लोग तो जानते नहीं हो, हमको पता है। दही जब मिलोई जाती है तो उसमें आधा मिलोई जाती है तो उसमें क्या होता है, नीचे दही जो गाढ़ा हो जाता है और उसके ऊपर एक मक्खन जो एक तराई जैसी बन जाती है, ऊपर तरी जैसे लग जाती है, और जब वो गिर जाए तो सारा फर्श या जहाँ भी गिरा वो एकदम चिकना हो जाता है। तो मैं देख रहा था भगवान कृष्ण उसमें चल रहे थे जो छुपने के लिए, तो मैं देख रहा था भगवान कैसे चलने, ठुमक ठुमक, एक पाँव इधर एक पाँव उधर एक पाँव उधर, ठुमक ठुमक चल रहे थे। आपको दिखाऊं कैसे चलते हैं, थोड़ी देर बाद में दिखाता हूँ। और अपने पाँव के निशान छोड़ रहे थे। आपने एहसास किया है यार, भगवान तो मायापति, अपने पाँव के निशान नहीं मिटा सकते थे। कोई जरूरी था अपने पाँव के निशान रखें? जरूरी था? नहीं। अपने वो चाहते तो पाँव का एक निशान नहीं रहता, मगर उन्होंने अपने पाँव के सारे निशान रखे, और पाँव के निशान ही उसमें भगवान के पाँव के चरण चिन्ह भी उसमें है। क्यों? क्योंकि हमारे भक्त जब मेरे पास आए कहीं भटक न जाए, सीधे डायरेक्ट आए। देख रहे हैं ना, देखो कन्हैया यहां से गया है, यहां से गया है कि नहीं है, फिर ढूंढने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। हम सबके लिए भगवान अपने चरण चिन्ह छोड़ गए हैं। किस रूप में? भागवत के रूप में, गीता के रूप में, सारे कि अगर मेरा भक्त कहीं भटक जाए तो ये रास्ता है उसके लिए। भगवान खुद कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए रास्ता छोड़ रहा हूँ, बताता हूँ बार बार कैसे जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, सब के सब अपने आप ही पता लग जाते हैं। आपको दिखाऊं कि भगवान कैसे चल रहे थे। व्यास जी के पीछे देखो, सब आंखें ऊपर करो और देखो क्या है, कैसे चल रहे हैं। मैं देख रहा था उधर से बैठ बैठ के, क्या भगवान ठुमक 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 चल रहे हैं, और पीछे भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कहीं मेरा भक्त कहीं पीछे बहुत पिछड़ तो नहीं गया, बहुत पीछे तो नहीं रह गया। अगर बहुत पीछे रह गए तो थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा सा देख रही है, माया कहीं देख रही, माया कहीं देख तो नहीं रही है। ये हम सब लोगों के लिए एक मिठास है, एक क्या बोलते हैं उसको, इतनी मिठास है। अगर हम इसको ध्यान से मन के उससे अगर हम देखें, इतनी बड़ी मिठास है। मैंने देखा है वहां पर बैठ करके, जब ये लीला प्रभु जी बता रहे थे ना, बहुत सारे लोगों के आंसू अश्रुपूरित हो रहे थे, आंखें रो रहे थे लोग। क्यों? ये लीला इतनी हृदय स्पर्शी है,
इतनी हृदय स्पर्शी है, अगर उसको ध्यान से अपने मन से अगर सोच करके बताए या पढ़े या सुने तो ऑटोमेटिक उसके हृदय में वात्सल्य भाव प्रकट हो जाता है, भगवान की दयालुता प्रकट हो जाती है, भगवान की कृपालुता अपने आप प्रकट हो जाती है। और यही भगवान का प्रसाद है, यही भगवान का प्रसाद है, भागवत का प्रसाद है और भागवत का फल है। एक महात्मा है हमारे हरिद्वार में, वो हमको बहुत मजाकिया ढंग से पूछते हैं, आओ भक्तराज क्या हो रहा है। हम उनके पास बैठते हैं, वो बताते हैं, क्योंकि हमारे वो एक प्रकार के शिक्षा गुरु हैं। हमने उनको एक प्रश्न किया था एक दिन, प्रभु हम लोग, मेरे को तकरीबन 25-22 साल हो गए हैं, हम इस ऐसे पता कैसे करें कि जो कुछ हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत तो है नहीं, वो भक्ति तो है नहीं कि हम अपने आप को बहुत बड़ा माने। अरे हम तो एक क्षुद्र जीव हैं, एक बिगड़े हुए मनुष्य हैं, ये बिगड़े हुए हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हम एक बिगड़े हुए हैं। हमको कैसे पता लगा? उन्होंने हमको एक सूत्र बताया बहुत बढ़िया, और ये सबके लिए, आप लोगों के लिए। वो क्या? तो बोला देखो, शाम को तुम जब सोते हो ना तो थोड़ा सा 2 मिनट रुको और ये सोचो अपने हृदय से कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ, जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, जो कुछ मैं पूजा पाठ तपस्या, जो कुछ भी माला, जो कुछ भी कर रहा हूँ, क्या उससे मेरा मन संसार की आसक्ति से छूट रहा है? और वही मन भगवान के चरणों में उसी स्पीड से, उसी अनुक्रम से, किस अनुक्रम से? आज तक हम पिता पुत्र नाती पोते पत्नी, इसके अंदर इतने उसे थे, अगर हमको किसी ने बता दिया तुम्हारी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, हम तो छटपटा जाते थे, बाप रे बाप, नौकरी नाकरी सब छोड़ देते थे उधर जाना। ये जो वो आसक्ति वहां थी, क्या उसी स्पीड से, उसी कर्म से, वो स्पीड से क्या हमारा मन भगवान के चरणों में लग रहा है? संसार से छूट रहा है और भगवान के चरणों में लग रहा है। यह अनुभूति अगर तुम्हारे हृदय में हो रही है तो हे भक्तराज, ऐसे बोलता था मेरे को, बोलता है, हे भक्तराज समझ लो जो कुछ तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, सही है एकदम। और अगर नहीं हो रहा है तो समझ लो गड़बड़ है मामला, ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा अगर ऐसा हो रहा तो फिर क्या करूं? बोलता अपने गुरु महाराज के चरणों में चले जाओ, अपने वरिष्ठ भक्तों के पास चले जाओ, मगर अपने से जो बहुत वरिष्ठ है उनके पास मत जाओ। बोलता वो ऐसे बोलते हैं। बोले का क्यों? अरे हमसे तो उनसे तो हमको अच्छी शिक्षा मिलेगी। बोला मिलेगी तो सही, मगर वो कुछ इस प्रकार रहेंगे कि जैसे माना ये मेरे गुरु भाई हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, वो तो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, तो वो तुमको ठीक ढंग से ठीक वो बताएंगे नहीं जैसे तुमको चाहिए। क्यों? हमारे अंदर कुछ ना कुछ दुर्गुण है, कुछ अवगुण हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं बताएंगे। मगर जब तुम अपने गुरु भाइयों के साथ रहोगे लगभग से थोड़ा ज़्यादा 19-20 से, तो वो तुम्हारे अंदर जो कुछ बाकी रह गया वो बता देंगे। ए फलाना ऐसा कर, तुम्हारे ये नहीं किया, ऐसा करो, ये करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, वो बताएंगे। उससे क्या होगा? तो वो मेरे लिए बताएगा, मैं उनके लिए बताऊंगा। इससे क्या होगा? वो मेरे लिए बताएंगे तो मैं उन अवगुणों को छोड़ने की कोशिश करूंगा, मैं उनको बताऊंगा तो वो उनको छोड़ने की कोशिश करें। इसलिए इस प्रकार से उनके पास जाओ तो आपकी फिर क्या होगी? और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यही ये कर्म है। घर में बैठे या उस बैठे कुछ नहीं। जैसे यहाँ, जैसे वहाँ एक प्रभु जी हमारे, तो वो रोज भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं, मगर जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। क्यों? बहुत सारी शंकाएं, कहीं पर वो संस्कृत के अर्थ समझ में नहीं आता। अगर टीका भी पढ़ते हैं तो कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आता, उससे उतना लाभ नहीं मिलता है जितने की। जैसे यहाँ कथा में आ गए, इनसे पूछ लिया, प्रभु जी के पास आए, कथा में तो कितना टाइम मिलता है, जहाँ पर शंका होती है उनसे पूछने का समय मांगिए कि प्रभु जी ऐसा आपने कहा था मगर मेरी समझ में ठीक से नहीं आया, आप बताएंगे? जरूर बताएंगे। तो इस प्रकार अपनी कल उसका शंका समाधान हो जाएगा। और भागवत का फल भगवान खुद कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। पहला स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं, 11वें स्कंद में भगवान खुद कहते हैं उद्धव से। तो अगर हम फिर भी हमको अपनी परीक्षा लेने हैं तो क्या होता है? भागवत सुनने का करने का फल क्या है? कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया? ज़्यादा टाइम हो गया? हरे कृष्णा, अरे हाँ बोल रहे हैं।
कहीं ज्यादा तो नहीं बोल दिया। खैर ठीक है, थोड़ा सा है, एक मिनट। तो क्या होता है, भगवान खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, भागवत को सुनने पढ़ने से क्या होता है, बोलो विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यंते सर्व संशय, क्षीयंते चास्य कर्माणि। और 11वें स्कंद में कहते हैं मयि दृष्टे अखिल आत्मनि। और सुखदेव जी कहते हैं दृष्ट आत्मनेश्वरी। 3 लाइन, 2 लाइन वही है, लास्ट में चेंज है थोड़ा सा। तो ये अगर ठीक से प्रभु जी बोल रहे हैं लेट हो गया, अब ज़्यादा ना कहते हुए आप लोग कहीं वैष्णव अगर नाराज हो गए, खाने में भूख लग गई तो इधर उल्टा का उल्टा हो जाएगा। इसलिए हरे कृष्णा। अगर ज़्यादा बोल दिया हो कहीं क्षमा करना, ज़्यादा तो नहीं बोल दिया होगा तो क्षमा करें। हरे कृष्णा। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय संत स्वरूप लाल गोविंद दास जी महाराज को मैं सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। मैं तो सिर्फ केजी का छात्र हूँ अभी, और मेरा सौभाग्य हुआ, हम लोग एक आदिवासी एरिया में रहते हैं। हम लोग राजस्थान के हैं, मारवाड़ी है हम लोग, आदिवासी एरिया में रहते हैं हम लोग। और मेरा सौभाग्य था, और मैं मेरे जीवन के बारे में बता रहा हूँ। मुझे इस गीता के वगैरह इतना ज्ञान नहीं है, मैं मेरे जीवन के बारे में बताता हूँ। मैं पूरा एक पागल जैसा होने की स्थिति में था। 4-5 महीने 6 महीने पहले मेरी धर्मपत्नी का अवसान, वो उनका मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में मैं बहुत रात मुझे नींद नहीं आती थी। उसके वियोग में मैं पागल जैसा, मतलब ऐसा हो गया था। 3-3, 4-4, 10-10 माइल ऐसे चल के जाता था, फिर शाम को ऐसा वापस लौट के आता था। और जब थक जाता था तो मैं सो जाता था। तो उसमें मेरा सौभाग्य ये हुआ कि राजस्थान के एक गांव के अंदर पाली के पास में एक कथा हुई। तो उसमें उन्होंने बताया कि ऐसा, वो लोगों ने बताया कि इस्कॉन वाले आने वाले हैं। तो इस्कॉन के नाम से मैं परिचित था। मैं भी मुंबई के अंदर 43 ईयर्स रहता था। तो मैं बहुत सी बार जूह चौपाटी पे मंदिर पे गया था, और ये प्रभुपाद जी की जो कैसेट हरिराम की जो सुनते हैं वो मैं खरीदी थी। वो तो मुझे ज्ञान था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया, जिनमें आपका मैंने फ़ोटो देखा तो कृष्ण स्वरूप में उनको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। और मन ही मन मैंने उनसे कहा कि मुझे आप खाली लेके जाओ, जो भी असुविधा होगी उसको भी मैं सहन कर लूँगा। साधकों और माताओं, ये बिल्कुल सच बात है। अगर मुझे इनका वो भागवत सुनने का अगर मुझे सौभाग्य नहीं मिलता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं आता, मैं पागल हो जाता था, मैं स्मृति भ्रम हो गया था, मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैं कुछ का कुछ ऐसा हो गया था। मैं इनका जो भागवत का मैंने श्रवण किया वो खाली 5 दिन, एक लौकिक कार्य के लिए मुझे 2 दिन बीच में छूट गई वो। और मैंने जो इनके श्रीमुख से जो भागवत सुना, मैं तो बहुत सी बार मैं भागवत में ऐसे जाने का थोड़ा थोड़ा सुनने का मौका मिला है, पर इनके श्रीमुख से जो सुना और जो मुझे आनंद आया, तो ज़िंदगी में मुझे ऐसी कभी ये सुनने का मुझे मतलब ये ऐसी चीज़ मैंने सुनी नहीं हो। इतना आनंद आया कि वो दिन से ही मैंने संकल्प किया, चाय कॉफ़ी वगैरह जब कथा समाप्त हो गई लास्ट दिन में, तो मैंने वो चाय कॉफ़ी वगैरह छोड़ दिया। उधर लहसुन कांदा वगैरह का मैंने उसी दिन वो सब छोड़ दिया। हम लोग वही खाने वाले हैं वो, तो ये सब छोड़ दिया। और थोड़े दिन के बाद वो वहाँ से मैंने 7 स्टेप टू सक्सेस, आपका जो मेगा सिटी के अंदर जो बोरीवली में आपने जो वो सेमिनार किया था, वो सेमिनार की मैंने कैसेट खरीदी। मैं वापस धर्मपुर में गया तो हमारे जो ये साथ वाले हैं तो हम लोग अफीम लेते हैं, अफीम वगैरह मुझे बोलता है आप ऐसे नहीं करेंगे तो हम आपकी क्या मनवार करेंगे, आपको चाय कॉफ़ी पीना चाहिए। तो मैंने उनको 7 स्टेप टू सक्सेस की 15 नंबर की कैसेट, लास्ट दिन की मैंने कैसेट, मैं और मेरी माता जी वहाँ पे बैठी है, मैं और मेरी माताजी, हम लोग उसको बार बार वो कैसेट को 15 नंबर की कैसेट को सुनते थे। हमारे अंदर एक वैराग्य जैसा उत्पन्न हो गया। और मैंने उनको जाके दुकानदार को जाकर के मैंने सविनय निवेदन किया, आप मेरे हितैषी है और भक्ति मार्ग पे मैं आगे जा रहा हूँ, कृपया मुझे आगे जाने का मौका दीजिए और मुझे इस उलझन में मत डालो। मैं आपके घर पे कभी खाना खाने को नहीं आने वाला हूँ। मेरे घर के अंदर मैं और मेरी माँ और मेरे बच्चे कोई लहसुन खाते, चाय वो एक दो वो एकदम नौजवान है वो पीते हैं। वो मेरे घर में हम लोग सिवाय दूध के कोई ये चाय पीना भी हमने बंद कर दिया है। लहसुन कांदा, लहसुन हमारे पूरे परिवार ने उसका बॉयकॉट कर दिया है। कांदा है वो मैं अभी लाके उनको देता था। मैं अभी यहाँ से जाऊँगा तो मैं मेरे बच्चों को
मेरे पूरे परिवार को मैं संदेश दूंगा कि बेटा मैंने मेरा जीवन, हमारा जीवन हमने काली मजदूरी की है। ये कच्ची लोग हमको बोलते थे, हमारी दुकानें थी उधर, हम लोग को बोलते थे कि तुम्हें काली मजदूरी करो। जो रात को 1:30 बजे तक ये धन कमाने के लिए मेरे पूरे शरीर को मैंने घिस दिया। ये चलने में जो ये तकलीफ हो रही है, जो काम आदमी कम से कम 8-10 घंटा करता है, मैंने 18 घंटे दुकान के अंदर काम किया धन कमाने के लिए। मेरा जीवन पूरा, मेरी वाइफ चली गई, मैं पागल जैसा हो गया, और मुझे उसका जो फल मिला वो मैं बताता हूँ। मैं अभी नित्य 16 माला का जाप करता हूँ। ये व्यासपीठ पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी ऐसा कोई काम होता है तो वो दिन थोड़ी कम माला होती है, पर मैं चलते फिरते, जैसे मैं तो खाली बिल बनाने का काम करता हूँ, पर जैसे ही ग्राहक चला जाता है मेरी माला चालू रहती है। ग्राहक उधर देखता है काम होता, मेरी माला का जाप चालू रहता है बराबर। इस ढंग से मैं मेरा जीवन जीता हूँ। तो मैं तो आप लोगों से ऐसी अपील करता हूँ, सुनो, पागल होने की बजाय अच्छे ढंग से जीना वो मनुष्यता कहलाती है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे कहता हूं कि अभी है ना, जो कुछ ऐसा ये रास्ता जो अभी आप नहीं पहुंच पाए हैं, तो भी मतलब वो सब छोड़ने की कोशिश करो, छोड़ दो वो। मैं आपके सामने देखो, मैं पूरा तंदुरुस्त हूँ, ये पैर अभी थोड़ा खराब हो गया है, यहाँ से एकदम पूर्ण में ये अच्छे ढंग से हूँ मैं। और मैं गुरुदेव से, अभी हमारे जो गुरुदेव है, मेरी माताजी अभी बोलती है, और हमने आपको गुरु बनाने का, भले आप हमारी उम्र में मेरे से छोटे हैं, पर ज्ञान हमेशा बड़ा होता है। आप ज्ञानी है, इसके लिए ऊपर बैठे और हम आपके नीचे बैठे साथ वो, और हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, मेरी माँ की तो उम्र बहुत अब कम है, मेरी माँ आपको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहती है, और मेरी ऐसी धारणा है कि मैं आपके गुरु को मैं गुरु बनाऊं, और आपसे हमेशा, मैं तो हमेशा शिक्षा ही लेता रहूंगा। सुनो, हर तरह से जीवन में मेरे शांति है, सुख शांति मेरे को मिली है। मेरी वाइफ गई, इसका कोई मुझे गम नहीं था। यहाँ पे जो पोथी हमको मालूम नहीं थी, जब मालूम पड़ी, मेरी वाइफ के को भगवान की प्राप्ति हो जावे, इसके लिए मैंने ये पोथी खरीदी है। ये पोथी मैंने इसके लिए, मेरे पिताजी के, इसके लिए, उनकी आत्माएं, मेरे दादाजी वगैरह, ये जो कूस वावड़ वगैरह होती है हमारे घर में वगैरह ऐसी हो गई, उन आत्माओं को, मेरे जानी अनजानी आत्माओं को भगवान की प्राप्ति हो, इसके लिए मैंने ये किया है। मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तो आपसे एक ही अपील करता हूँ, प्रभु जी, मैं केजी का छात्र हूँ, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बंधी रहे, और मैं भक्ति मार्ग पे आगे चलता रहूं। मैंने बहुत मेहनत किया, काली मजदूरी की है मैंने, सुनो, और मुझे जो कुछ मिला है, मेरा मेहनत का फल मुझे नहीं मिला। मुझे जो कुछ जितना मिला है, प्रभु प्रसाद मुझे मिला है, मुझे प्रभु प्रसाद मिला है। मैं मेरे जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ, और मेरी कैपेसिटी से ऊपर भगवान ने मेरी लॉटरी लगा दी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं असंतुष्ट नहीं हूँ मेरे जीवन से। मैं भक्ति मार्ग पे आपसे अपील करता हूँ, मेरे आका, आप मुझे ये भक्ति मार्ग पे आगे लेके जाइए। मैं हर तरह से, मैंने बच्चों को बोल दिया, मैंने आपको एक पूरा मेरा जीवन, मेरे पास जो कुछ था मैंने उनको दे दिया है। आप मुझे खाली 2 रेम की रोटी चाहिए, 2 कपड़ा जो चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हमने उनको दे दिया है। अब हम स्वतंत्र है, चाहे दिवाली की सीजन होवे, चाहे कोई भी सीजन होवे, मैं आपकी जहाँ भी मुझे उपयुक्त होगा, मैं आपके ये भगवत कथा का श्रवण करूंगा। मुझे बहुत अच्छा चाहिए भगवान को। मैं पहले जब मैंने कथा सुनी तो मैं भगवान का मैं दास बना था। जब आपने ये उफुल का बताया कि भगवान ये बंदर कैसे अपने बच्चे को पकड़ के रखता है, ये गुरुदेव, ये मैं भगवान मेरे पुत्र के समान है, ऐसा मैं अभी समझूंगा। मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी ना, मुक्ति चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। हे भगवान, जब तक मेरा पुनर्जन्म होए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, इसका अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। और इन शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। मेरे परिवार के ऊपर आपका, गुरुदेव का, हमेशा, आप तो गुरु है हमारे, ज्ञान देने वाला हमेशा बड़ा होता है, हमेशा आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इन तीनों वरिष्ठ भक्तों ने हमारे बीच में हमें अपना अनुमोदन सुनाया। तो आप लोग भी इस प्रकार से अपना अनुमोदन यहाँ पर कहकर सभी भक्तों को उत्साहित कर सकते हैं। तो जिनको भी अनुमोदन करने की इच्छा है तो वो मुझे आकर मिलेंगे और मुझे नाम लिखाएंगे। अभी कुछ अनाउंसमेंट है। आज का जो दोपहर का फिस्ट प्रसाद है वो श्री वल्लभ भाई की ओर से है। वल्लभ भाई तो कृपया स्टेज पर आइए और प्रभु जी के हाथों से फूल माला
प्रसाद ग्रहण करें। आइए एक बार जोर से महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भी अरे बोल एक मिनट, अरे बोल वल्लभ भाई, जहाँ पर भी भागवत कथा होती है तो प्रसाद डिपार्टमेंट में प्रसाद बनाने में बहुत सुंदर सहयोग देते हैं। अपना तन मन तो दे ही चुके हैं, आज उन्होंने प्रसाद बनाने के साथ साथ प्रसाद स्पॉन्सर भी किया है, अतः इनके लिए हृदय से एक बार आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वल्लभ भाई के पुत्र भाविन और उनके पुत्र रेवा का जन्मदिन है आज, इसलिए उन्होंने आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है। हरे कृष्ण। इनके साथ साथ और भी अन्य भक्तों का सहयोग रहा है, तो मैं जिनका नाम बोल रहा हूँ, भीमजी भाई और श्याम सुंदर प्रभु, वर्षाबेन मोणपरा, कैलाशबेन नावड़िया, इन सभी भक्तों को निवेदन है कि क्रमशः यहाँ पर पधारे। श्याम सुंदर प्रभु, वर्षाबेन मोणपरा, कैलाशबेन नावड़िया, जहीं भी है कृपया यहाँ पर जल्दी से जल्दी स्टेज पर आए। श्याम सुंदर प्रभु, वर्षाबेन मोणपरा, कैलाशबेन नावड़िया, आइए इनके लिए एक बार महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम। वर्षाबेन मोणपरा नहीं है पर फास्ट। आइए एक बार महामंत्र लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है।